गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टू टाइप के क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लिया था, सिंपल क्यूबिक लैटिस और एचसीपी क्रिस्टल। और अब हम बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि सीसीपी क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें भी टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब करते हैं तो उसमें जो लेयर्स बनती हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो लेयर बनती हैं उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख कर सीसीपी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से एक लेयर बनती है तो उसके ऊपर जब ऐसी दूसरी लेयर रखते हैं तो वो लेयर कहाँ रखी जाती है, इन डिप्रेशंस में जिनका हेड नीचे की ओर होता है, इस तरह से रखी जाती है। तो ये तो एचसीपी क्रिस्टल के लिए भी था, सीसीपी क्रिस्टल के लिए भी सेम ही है, लेकिन थर्ड लेयर जो है वो डिसाइड करेगी कि एचसीपी क्रिस्टल बनेगा या सीसीपी क्रिस्टल बनेगा। तो एचसीपी क्रिस्टल में तो हमने देखा था कि जो थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स के जस्ट ऊपर ही आएंगे, लेकिन हमें पता है कि जब सेकंड लेयर रख देते हैं टू टाइप के वॉइड्स बनती हैं, एक तो टेट्रागोनल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल वॉइड कहाँ बनती है, जब सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल जहाँ रखे जाते हैं उन डिप्रेशंस में जिनका हेड नीचे की ओर है, यहाँ तो बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड, और यहाँ जिनका हेड ऊपर की ओर है वहाँ बनेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो थर्ड लेयर सीसीपी क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जो थर्ड लेयर होगी वो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आएगी, यानी थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आएंगे। तो फर्स्ट लेयर को हमने नाम दिया है ए, तो सेकंड लेयर क्या होगी, बी होगी, क्योंकि अलग टाइप से रखी गई है। और थर्ड लेयर भी अलग टाइप से रखी गई है, ना तो फर्स्ट लेयर पे ना ही सेकंड लेयर पे, तीसरी जगह रखी है, कहाँ पे, जहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी। तो ये लेयर होगी सी। अब जो फोर्थ लेयर होगी वो अब फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर रखी जाएगी, इसलिए फोर्थ लेयर और फर्स्ट लेयर सेम है तो इनको ए बोल देंगे, ए बी सी, यानी कि ये फिर कंटिन्यू होगा, रिपीट होगी यही सीक्वेंस, ए बी सी, फिर फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर, फिफ्थ लेयर सेकंड लेयर के ऊपर और सिक्स्थ लेयर थर्ड लेयर के ऊपर। इस तरह से ये ए बी सी टाइप क्रिस्टल होता है। इसकी जो यूनिट सेल होती है वो एफसीसी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यही सब इसमें बताया गया है। To obtain this type of close packing, the second layer is placed over the depressions of the first layer। ये फर्स्ट लाइन है, मतलब सेकंड लेयर कैसे रखी। The spares of third layer C is placed over the second layer in such a way that the spares of the third layer C occupy the octahedral voids। तो ये मेन बात है इसमें, सेकंड पॉइंट जो है। And the fourth layer is like that of first layer A। This way an arrangement ABC is formed। The structure is called cubic close packing CCP structure और face centered cubic structure FCC structure भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट सेल FCC टाइप होती है। यहाँ डायग्राम मैंने शो कर रखा है, लेकिन ये आपको पूछते नहीं है एग्जाम में इस तरह से, फिर भी ये बता रखा है कि ये फर्स्ट लेयर है तो सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल इस तरह से रखे जाएंगे, थर्ड लेयर के इस तरह से रखे जाएंगे, और फोर्थ लेयर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर की तरह ही होंगे, तो इसलिए फिर से वो ए लिखा है। और ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनाई है, जैसे हम बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, या फोर्थ लेयर के। तो ये जो यूनिट सेल बनती है ये एफसीसी यूनिट सेल होती है, जिसे किसके लिए होती है, एफसीसी यूनिट सेल सीसीपी क्रिस्टल्स में पाई जाती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। किसी भी एक एटम को 12 एटम टच करते हैं, ऊपर नीचे सभी मिला के, और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात आगे करेंगे, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि क्रिस्टल का जितना वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का कितना भाग इन कांस्टेंट पार्टिकल्स ने घेर रखा है, वही पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये इसके एग्जांपल्स हैं, मेटल्स लाइक कॉपर AgFeNi crystallize in this form of structure। नेक्स्ट इज
इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट। तो ये अलग से टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे इसमें लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। वैसे हमने देख लिया है कि 2 टाइप की वर्ड्स होती हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हमने देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर्स सम स्पेस रिमेन्स एम्प्टी। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल void. Generally, 2 important voids are formed in the crystal. First is tetrahedral void. This void or hole, void कह सकते हैं, hole बोल सकते हैं, is formed by 4 equal spheres. 3 of them are in the same plane, touching each other, and the 4th one is on the triangle void formed by the 3 spheres. देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे है, थ्री एटम्स एक ही प्लेन में है और इनसे जो ट्राइंगुलर वॉइड का फॉर्मेशन हुआ इसके ऊपर फिर वो सेकंड लेयर वाला जो 4th एटम है या कांस्टेंट पार्टिकल वो रखा, तो इस जगह पे किसका फॉर्मेशन हो गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कहा है कि the center of these spheres form a regular tetrahedron. At the center of the tetrahedron, the empty space left is called tetrahedral hole or void. तो जैसे ही 4th एटम रखा, 3 तो नीचे थे और 4th इसके ऊपर रखा, इसके इस ट्राइगोनल जो void है इसके ऊपर रखा, तो इसके बीच में जो अब स्पेस बच गया वो टेट्राहेड्रल होल है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids are calculated by this formula. Number of tetrahedral voids is equal to 2 into number of atoms in unit cell of crystal represented by capital N. जितने किसी क्रिस्टल की यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नंबर्स आ जाएंगे, कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो ये अलग से इसीलिए समझाया गया है कि बनता कैसे है टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि फर्स्ट लेयर के 3 मॉलिक्यूल्स से जो ट्राइगोनल वॉइड बनी थी उसके ऊपर सेकंड लेयर का एटम जैसे ही रखा, ये 4th एटम कहलाएगा, और जैसे ही रखा तो उसके बीच में जो स्पेस अब बचा वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस टाइप ऑफ वॉइड आर फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ 6 टचिंग स्पेयर्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर विल बी अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर बट दे डू नॉट ओवरलैप। कहने का मतलब है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये नीचे वाला जो ब्लैक कलर में है, नीचे वाले लेयर के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनसे जो ये ट्रायंगुलर वॉइड बनी उसके ऊपर क्या रख दिया है, सेकंड लेयर के वो कांस्टेंट पार्टिकल्स रख दिए हैं जिनसे भी एक ट्रायंगुलर वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा था। और यानी कि ये कह सकते हैं कि नीचे वाले के ट्रायंगुलर वॉइड पे ऊपर वाले के ट्रायंगुलर वॉइड को रख दिया है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो गया है। कहने का मतलब है 6 एटम्स के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। ये 3 एटम्स हैं, इनसे ये ट्रायंगुलर वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये 3 एटम्स हैं, इनसे भी एक ट्रायंगुलर वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इनको उठा के इनके ऊपर रख दिया है। इनके ऊपर जब रखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस जगह पर जो स्ट्रक्चर होगी, देखो पहले वाली वॉइड इस तरह से थी और जब इसको इसके ऊपर उठा के रखा तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनी, और ये जो
वॉइड है ये कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, यही समझाया गया इसमें। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू एन। एन क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर है किसी यूनिट सेल में। जैसे बीसीसी यूनिट सेल है तो बीसीसी यूनिट सेल में 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। और बीसीसी के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर कितने होंगे? 2 × 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जितने कांस्टेंट पार्टिकल हैं, यानी कि 4 होंगे। और टोटल वॉइड्स यानी कि ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, या तो उन्हें अलग अलग काउंट करके निकाल लो और सम कर दो दोनों का। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का सम किया तो वो टोटल वॉइड्स आ गई किसी क्रिस्टल में। दोनों ही तरह की हो सकती हैं। या फिर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 3n, यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स के नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो टोटल वॉइड्स के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्रिस्टल फॉर्मेशन। 3 टाइप के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमने किया। सिंपल क्यूबिक लैटिस, HCP क्रिस्टल, CCP क्रिस्टल। ठीक है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात आ रही थी बार बार। अब देखते हैं इस पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। जैसा कि मैंने बीच में बताया था कि किसी क्रिस्टल के टोटल वॉल्यूम में कांस्टेंट पार्टिकल कितने वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, वही पैकिंग एफिशिएंसी है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑफ ए क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल। फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर्स इन द क्रिस्टल्स। स्पेयर्स, किसी क्रिस्टल में कितने स्पेयर्स हैं टोटल, उनका वॉल्यूम हम काउंट करेंगे और वो डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। उस क्रिस्टल के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी जनरली परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में काउंट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूले में क्या चेंज आएगा? इतना ही चेंज आएगा कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला सेम फार्मूला है। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? किसी क्रिस्टल के टोटल कांस्टेंट पार्टिकल्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो, एक बात मेन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो ये है कि यहाँ जब क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्रिस्टल की यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी काउंट कर लेते हैं। किसी क्रिस्टल की एक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी उस कंप्लीट क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्रिस्टल हमने पढ़े थे वो सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ा था। तो उस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है वो कौन सी थी? प्रिमिटिव यूनिट सेल थी। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है? जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको एक चीज़ इसमें अब थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं तो आपको बता देते हैं। हमने सिंपल यूनिट सेल किस तरह से बनाई थी। इस तरह से दिखा रहे थे हम कांस्टेंट पार्टिकल्स को। तो यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये सभी अलग अलग होते हैं। एक्चुअल में ये जब इस तरह से दिखाते हैं ये पॉइंट्स, ये लैटिस पॉइंट होते हैं किसी कांस्टेंट पार्टिकल्स के, और या फिर ये कहें कि सेंट्रल पॉइंट हम दिखा रहे हैं। एक्चुअल में कांस्टेंट पार्टिकल इस तरह से होता है। ये इस कॉर्नर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो इस कॉर्नर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है उसके टच में होता है इस तरह से। ये इस पीछे वाले कॉर्नर का है, ये भी पीछे वाले, ये आपस में टच कर रहे हैं, और सामने वाला, इससे आगे वाला भी इसके साथ टच कर रहा है। स्फीयर, कांस्टेंट पार्टिकल को स्फीयर मान रहे हैं तो ये आगे वाला भी इसके साथ टच कर रहा है। तो देखिए, एक बार मैं आपको 3D डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। इस तरह से ये डायग्राम बनाते हैं
ये जो कोने ऊपर दिखा रखे हैं ये एक तरह से लैटिस पॉइंट है, यानी कि जालक बिंदु हैं, लेकिन वास्तव में जो अवयवी कण हैं इस तरह से आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं, एक दूसरे से टच रहते हैं। ठीक है, तो आपने 3D डायग्राम देखा, तो उसमें से हम पीछे वाले इन दो कांस्टेंट पार्टिकल्स को लेकर इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी काउंट करेंगे, जिससे कंप्लीट क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी हम मान लेंगे उसे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग दो वैल्यू चाहिए। एक तो ये देखना है कि इस यूनिट सेल में टोटल कितने कांस्टेंट पार्टिकल हैं। टोटल इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि उन टोटल स्पेयर्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स का वॉल्यूम हमें काउंट करना है। तो हमें पता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल वो एक ही होता है, एक ही स्पेयर है, तो एक ही स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू हमें काउंट करनी है। सेकंड वैल्यू क्या है, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम काउंट करना है। तो इसके लिए हम कुछ सपोज करते हैं, वो ये है कि इसका जो एज है, क्यूब का एज हम ए एज्यूम करते हैं। एक एज ए है तो इसके जितने भी एज होंगे वो सभी क्या माने जाएंगे, ए ही माने जाएंगे, क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सेम होती है। In the simple unit cell, the spheres present at the corners of the cube touch each other. If the edge of the cube A, यानी कि ये A है तो ये भी A ही होगा, और हमें पता है कि इस पर जो ये कांस्टेंट पार्टिकल है ये इसके साथ टच में है, और इसकी रेडियस हम R मान रहे हैं, इसकी रेडियस भी R है। तो यानी कि इसका सेंट्रल पॉइंट और इसका सेंट्रल पॉइंट की जो लेंथ है वो क्या है, A है, या एज लेंथ क्या है, ए है। तो ए बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। तो ए को काउंट कर लिया हमने, क्योंकि ए काउंट करना ज़रूरी था, क्योंकि क्यूब जो होती है वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, ए क्यूब के बराबर होगा। एज का क्यूब कर देंगे तो वही उसका वॉल्यूम होगा। ए बराबर क्या है, 2r है, तो 2r का क्यूब करेंगे तो 8r³ हो जाएगा। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया, ये टोटल स्पेयर्स का वॉल्यूम आ गया। तो टोटल स्पेयर्स का वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल या यूनिट सेल को डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स डिवाइडेड बाय total volume of simple cubic cell and multiply by 100, we get packing efficiency in percentage। 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%, यानी कि 52.4%। तो ये थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।